ये तू कैसे गाने सुनने लग गया आजकल? क्या हो अरे गया? साहिल का यूट्यूब लगा पड़ा है ना इस पे, तो मतलब कुछ टीवी भी पे। सुनेगा? और नहीं तो। अच्छा, रुक जा, मैं तेरे घर आके ना किसी ऐसे का यूट्यूब डाल देता हूँ जो उसके गाने सुनता है। वो कौन सी लड़की थी, टोपी वाली? कौन लड़की? अबे कौन थी यूट्यूब पे, एक लड़की नहीं थी टोपी वाली? अबे टोपी मैंने पहन ली आज। अरे वो ढिंचक पूजा। हाँ। तो अगर मैं देखो किसी का ऐसे यूट्यूब का देखो लॉगिन करके दे दूंगा तेरे पास, जो दिनचक पूजा के गाने सुनता था, तो वो सुनेगा? अगर सामने रिकमेंडेशन में आ रखे होंगे तो हाँ सुन लूंगा, बजते रहेंगे तो। कितना आलसी देख, है रे, मतलब गाना नहीं चेंज कर सकता, दिनचक पूजा का गाना सुन लेगा, सर्च नहीं होगा, मतलब ये क्या है? ये मोस्टली सिर्फ बैकग्राउंड नॉइस के लिए है। नॉट एट ऑल रिलेटेबल भाई, लेकिन धिनचक पूजा बैकग्राउंड नॉइस, नॉइस ही मतलब है वो। क्या भाई? नॉइस ही तो है। पर उसको तो अबे सही से बोल भी नहीं सकता धिनचक पूजा बैकग्राउंड नॉइज भी कभी ना 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 ना। खैर वैसे मैं क्या ही बोलूं, मैं तो बैकग्राउंड नॉइज में भी सिलेक्शन पॉडकास्ट कोई अच्छा होता तो ही, वरना तो ना। मेरे तो स्टैंडर्ड ही ज्यादा बैकग्राउंड नॉइज के भी। फॉरवर्ड हो जाएगा। अच्छा चलो टॉक करते, इज फ्रेंड्स ओवररेटेड फ्रेंड्स और नॉट? टीवी शो यस। मेरे हिसाब से तो बहुत ओवररेटेड है, मतलब हद ओवररेटेड, एक्सट्रीमली ओवररेटेड। उससे ज्यादा ओवररेटेड कुछ होगा मेरे हाँ नहीं, उससे ज्यादा ओवररेटेड कुछ नहीं हो सकता ना, हद ओवररेटेड है व्हाट्स योर भाई। ओपिनियन आदित्य? आदित्य। आई थिंक वो म्यूट पे, पर तेरा क्या ओपिनियन है, तेरे को क्या लगता है? मेरे को तो माय ओपिनियन इज दैट मतलब एक टाइम तक मुझे ठीक लगता था, बट जब भी इवन टीवी चलाओ, कॉमेडी सेंट्रल खोलो, क्या क्या चल रहा है? फ्रेंड्स चल रहा है। नेटफ्लिक्स खोलो, रिकमेंडेड में मोस्ट वॉच में क्या चल रहा है? फ्रेंड्स चल रहा है। लाइक हर जगह बस फ्रेंड्स 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 चली जा रहा है भाई। मैं देख देख के पक गया होता है ऐसे ना। लाइक एक दो बार देखना इज गुड, स्टार्टिंग के सीजन इज ऑल्सो गुड, बट एवरीवन इज लाइक सेइंग ना कि फ्रेंड बहुत अच्छा है, कि बेस्ट। इट्स नॉट दैट गुड। मेरे हिसाब से ना जैसे अब इस पॉइंट पे ना फ्रेंड्स इसलिए फेमस है क्योंकि बैकग्राउंड नॉइज अच्छी। हम्म। हाँ मेरे एग्जैक्टली। को तो लगता है टू एंड हाफ मैन, फ्रेंड्स, बिग बैंग थ्योरी, सारे शोज ओवररेटेड है सब, बस एज ये एज बैकग्राउंड अ नॉइज अच्छी वन है। टाइम वॉच, हाँ वो वन टाइम वॉच है। मैक्सिमम ऑफ 2 और 3 टाइम्स उतना पर्सनली काफी मेरे को है। तो फ्रेंड्स वन टाइम वॉच भी अच्छा नहीं लगा, उसमें पता नहीं कौन से 90s के रेफरेंसेस के जोक्स हैं। आई डोंट नो लोग इतने अमेरिकन 90s के जोक्स पे कैसे हंस रहे हैं, आई डोंट नो। ये कुछ ज्यादा ही प्रिटेंशियस बिहेवियर लगता है मेरे को ज्यादातर लोगों का, इतना फ्रेंड्स अच्छा है नहीं, मेरे हिसाब से तो अरे बिल्कुल नहीं अगेन है। वही ना, टू फील क्लोजर टूवर्ड्स द वेस्टर्न सोसाइटी। हाँ मेरे को लगता जैसे है वही। जिनको फ्रेंड्स के जोक बहुत अच्छे लगते हैं ना, जिन लोगों को, बहुत प्रिटेंशियस लोग हैं वो। मेरे को नहीं विश्वास होता कि किसी को बहुत अच्छे लग सकते हैं फ्रेंड्स के जोक, ओकेश है। नहीं, जैसे अब जैसे चैंडलर जैसे अपने मारता है कमबैक्स और विटी ह्यूमर्स देता है, वो थोड़े फनी है, बीच बीच में जैसे बोल देता है। बट उसके अलावा जैसे इन्होंने पर रेफरेंसेस जैसे इतने देता है अच्छे नहीं है, ऑब्वियसली। मतलब बिल्कुल अच्छा एज नहीं हुआ वो ह्यूमर भी। ना वो ट्रू दैट। आई थिंक पॉलिटिकली करेक्ट भी नहीं माना जाएगा करंट मार्केट या इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। इंडस्ट्री के हिसाब से तो भाई कुछ भी नहीं माना जाएगा अभी तो। तू कुछ भी बोल दे इज लाइक ऑफेंसिव टू एवरीथिंग। नहीं मतलब इंडस्ट्री में क्या होता है, इंडस्ट्री में तो बहुत कुछ हो रहा है, ऐसी बात नहीं है कि कुछ नहीं हो रहा। अभी एक मूवी नहीं आई थी नेटफ्लिक्स पे, क्यूटीज करके? क्यूटीज क्यूटीज पता नहीं, मैं देखा नहीं। तो वो मूवी एक्चुअली बेसिकली फ्रेंच मूवी थी जिसका नेटफ्लिक्स ने लाइसेंस खरीदा। तो उस मूवी में ऐसा कुछ था कि वो दिखाना चाह रहे थे कि ये जो होता है सेक्सुअलाइजेशन ऑफ यंग चिल्ड्रन गलत है। तो मतलब उन्होंने दिखाया है उसमें, लेकिन जब ये मूवी आई इंग्लिश में नेटफ्लिक्स पे तो लोगों ने बोला कि इसमें दिखा रहे हैं, सेक्सुअलाइज कर रहे हैं यंग चिल्ड्रन को, एक्ट्रेस को। पेडोफिलिया या लोली कॉम्प्लेक्स टाइप। हाँ पेडो पेडो, मतलब वो पेडो के खिलाफ थी मूवी, मैसेज एंटी पेडो का था मूवी में।
बट लोगों ने Wait, उसको what प्रो movie are we talking पेडोफी, about? What movie? What movie? क्यूटीज, क्यूटीज करके एक मूवी थी नेटफ्लिक्स पे, तो वो बेसिकली उसके खिलाफ थी। It seems like a show like Teletubbies and Dora the नहीं नहीं Explorer. नहीं, ये पैजेंट वगैरह के खिलाफ थी, जो ये होती है ना, पैजेंट होते हैं, लिटिल मिस यूनिवर्स ब्यूटी और लिटिल पैजेंट्स, मिस हाँ ये, ब्यूटी पैजेंट्स। हाँ लिटिल मिस ये, लिटिल मिस पैजेंट, लिटिल मिस कुछ कुछ रैंडम शिट, उसके खिलाफ थी कि वो पैजेंट्स में बहुत अर्ली एज में ये छोटी लड़कियों को सेक्सुअलाइज करने लगते हैं, तो वो मूवी उसके खिलाफ थी। अच्छा ये देखा मैंने, सर्च मारा क्यूटीज करके, एक दिखी तो है on Netflix. 11-year-old Amy starts to rebel against her conservative family's tradition when she becomes fascinated with a free-spirited dance crew. बेसिकली टिकटॉक का इनको कुछ दिखाना था, टिकटॉक इंस्टाग्राम का कल्चर की छोटे बच्चे अब बहुत ही सेक्सुअल डांसेस करके परफॉर्म कर रहे हैं और व्यूज ले रहे हैं, तो उन्होंने डांस ग्रुप बना दिया। पर मैंने वैसे मूवी देखी नहीं है, हो सकता है कि एंटी पेडो नहीं भी हो, बट जहां तक मैंने सुना है कि ये मूवी एंटी पेडो है, लेकिन लोगों को लगा कि ये प्रो पेडो है, इसीलिए इसको बैन कर देना चाहिए। The judging without seeing it. क्योंकि इसके पोस्टर्स वगैरह में मतलब बोल सकता है आर्ग्यूबली कि लड़कियों को, छोटी लड़कियों को सेक्सुअलाइज किया है पोस्टर्स वगैरह में, इतना ज्यादा नहीं बट हाँ आर्ग्यूबल है। Again वही हुआ, तो it all depends on your perspective as well. अब जिस बंदे ने वही देख, अगेन वो जैसे कॉन्सेप्ट वो मिंत्रा के लोगो पे हो गया, पर्सपेक्टिव पर्सपेक्टिव की बात थी, नहीं नहीं, वो तो which चुतियापा is, था, वो नहीं चुतियापा नहीं था। बट इट इज ये ट्रू, वो भी ये पर्सपेक्टिव की बात हो गई। ये यहाँ तो पे हम देखे तो आर्ग्यूमेंट, हमको नॉर्मल एम दिखा नहीं था, नहीं 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 तो नहीं, उधर भी। यहाँ पे आर्ग्यूमेंट ना फिर भी काफी वैलिड है, क्योंकि यहाँ पे आर्ग्यूमेंट ये है कि आर्टिस्टिक विजन के लिए हमें इलीगल शिट थोड़ी बहुत अलाउ करनी चाहिए कि नहीं मेन स्ट्रीम में, वो तो रैंडम इलीगल शिट थी शिट मीन, लाइक पेडो, पेडोफिली और ये सब। हाँ। नो बट नो, अब वही है ना, यू हैव टू जैसे मेक अ मर्डर, लाइन, मतलब जैसे मर्डर और एक, सेक्स दिखाते हैं, इलीगल नहीं जैसे, एक्टिविटीज हैं, हाँ हाँ क्राइम वो तो मूवीज है, हैं। बट एक एक लाइन ऑफ डिफरेंस भी होती है ना, जैसे पेडोफिली और एडमिरेशन के बीच में। अब अगर कोई लड़क छोटी लड़की, जैसे अब वही है, अगर कोई फॉर अ थर्ड पर्सन कोई एक लड़की डांस कर रही है, छोटी लड़की जैसे कर रही है, अब वो उसको एडमायर कर रहा होगा, दूसरे बंदा उसको कोई ट्रांसलेट करके मीनिंग लिए ले सकता है कि उसके लिए वो पेडोफाइल है, वो लॉली कॉम्प्लेक्स है उसके लिए, लाइक पता नहीं, एडमिरेशन भी होती है। पेडोफिलिया ना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि मतलब कि लीगैलिटी तक ठीक है, मोरालिटी में ना थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है। मतलब कि पेडोफिलिया ठीक है, इलीगल होना चाहिए, पर जब मोरालिटी की बात आ रही है तो थोड़ा वियर्ड हो जाता है, क्योंकि तुम बता ही नहीं सकते कि कोई आदमी किस वे में किस चीज को देख रहा है। इंडियन आइडल पे छोटे बच्चे आते हैं, ये सारे सिंगिंग शोज होते हैं, पैजेंट्स होते हैं, अब मेरे को नहीं पता कि टारगेट ऑडियंस क्या सोच रही है, एडमायर कर रही है कि क्या सोच रही है, मतलब थॉट्स को कंट्रोल करना तो इम्पॉसिबल है। मतलब एग्जैक्टली वो डेफिनेशन ऑफ इसमें पेडोफिलिया तुम्हारा वो हो जाएगा अनडिफाइंड थोड़ा। लाइक अगर तुमने एक ही सेक्सुअलाइज वे में सोचना है पेडोफिलिया, तो then वही है कि नॉन सेक्सुअलाइज में अगर सिंपल एडमिरेशन भी हो वैसा ही हो। और वैसे देखा जाए आर्ग्यूबली मैं तो बोलूंगा कि मीडिया तो करता ही है, मतलब कि बहुत यंग बच्चों को तो नहीं, बट 13 14 जस्टिन बीबर वगैरह ये सब को तो इन्होंने सेक्स सिंबल जैसे यूज किया ही है सेल करने के लिए छोटी लड़कियों को। माइली साइरस हो गई, हैना मोंटाना, ये सब क्या था। एट दैट टाइम तो चल नॉर्मली था, बट अगेन वो टारगेट ऑडियंस कंसिडरिंग, जब जिस टाइम पे हैना मोंटाना आया था, उसकी तो टारगेट टारगेट ऑडियंस तो चिल्ड्रन ही थे, सारे किड्स थे, सारे टीनेजर्स थे, थे। मैं वो नहीं मना कर रहा, पर मैं बोल रहा हूँ कि इन्होंने अपनी शूटिंग में और ब्रॉडकास्टिंग में, ब्रॉडकास्ट तो छोटे बच्चे ही किए ना, माइली साइरस की क्या ही हम्म। एज थी। अब मेरे को क्या पता कि व्यूअर किस पर्सपेक्टिव से देख रहा है। कंसिडरिंग टीनेजर्स थे और फुल ऑफ हॉर्मोन्स थे। पर मैं तो मतलब कि मैं मीडिया का भी इसमें बोल नहीं रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि इन्होंने जैसे क्यूटीज में भी इन्होंने बच्चे हायर किए, एक्टर्स हायर किए, तो मतलब कि एक्ट ऑफ शूटिंग समथिंग लाइक दिस वो इमोरल कंसिडर किया जा सकता है, कि तुम बना ही क्यों रहे हो ऐसा। नहीं, वो तो फिर हर चीज की इंडस्ट्री में होना चाहिए, जैसे अब इवन सीरियल्स एंड शोज तुम कर रहे हो, उसमें
ऐसे कोई भी एक किड एक्टर आ गया तो तुम उसमें भी तुम्हें कहोगे कि एक एज लिमिट होनी चाहिए फिर एक्टिंग के लिए भी, मेरे हिसाब से तो होनी क्योंकि एक्ट चाहिए। एंटरटेनमेंट और एक्टिंग की तो एज होनी चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि है तो नहीं बट इंडस्ट्री और अब्यूज करते ही है पेरेंट्स बच्चों को इस इंडस्ट्री में। मेरे को तो बहुत लगता है कि अपने इंडिया में ही ये जो इंडियन आइडल और ये सब जितने भी बच्चों वाले शो होते हैं, मेरे को तो इनका बहुत डार्क साइड लगता है कि ये जो पैसे जीतते हैं कहाँ जाते हैं, पेरेंट्स क्या अब्यूज करते हैं बच्चों पे इन शोज पे जाने के लिए, पार्टिसिपेट करने के लिए, जीतने के लिए। इतनी छोटी एज में बच्चों पे प्रेशर बहुत होता है, मेरे को लगता है इमोरल तो मेरे को लगता ही है। ये सब शोज बैन हो जाने चाहिए बच्चों वाले जितने भी हैं मेरे हिसाब से। बट क्या पता, इतना बुरा अब भी नहीं। नहीं है ना वो, उस उसमें गुड साइड बैड साइड भी होगा। अब लोग इसको आर्ग्यूमेंट काउंटर करेंगे कि हम लोग किसी के टैलेंट को हम एक्सपोज करवा रहे हैं कि देखो इतना रॉ टैलेंट है बंदे में तो उसको को यार एक्सपोजर नहीं, दिलवा रहे हैं हम। बहुत कम एज है, ठीक है। और प्रोफेशनलिज्म के लिए ना पहले तो बहुत सारी चीजें चाहिए। मेरे को लगता है बहुत कम प्रोबेबिलिटी है कि उन शोज पे कोई जीत के या उन शोज पे क्या बोलते हैं, थोड़ा सा सक्सेस पाके या पॉपुलैरिटी पाके कोई पैसे कमा सकता है। मेरे को तो बहुत मुश्किल लग रहा है, प्रोबेबिलिटी बहुत कम लग रही है उस चीज की। क्योंकि तुम ग्रो कर रहे हो, अभी तुम्हारी वॉइस ही चेंज हो जाएगी सिंगिंग शोज में, तुम्हारी बॉडी चेंज हो जाएगी अगर तुम डांस करते हो तो। तुम क्या मेंटेन करते हो, कैसे तुम्हें प्यूबर्टी हिट करती है, लाइफ के भी अलग अलग सर्कमस्टेंसेस होती हैं। बहुत मुश्किल है प्रिडिक्ट करना कि उस शो में से कोई जाके सक्सेसफुल हो लॉन्ग टर्म, बहुत मुश्किल है। नो बट अगेन जैसे तूने जैसे यही बोला कि बॉडी मेंटेन, बट वही है कि अगर जैसे किसी बंदे का मेन फोकस ही उस पर्टिकुलर चीज पे है तो वो सारा काम भी उसी के अकॉर्डिंगली करने लग जाएगा। जैसे अब कोई डांसर है तो डांसर का मोस्टली क्या होगा, उसे अपनी बॉडी को शेप में रखना है तो वो खाएगा तूने पिया भी तूने उसके वो देखी अकॉर्डिंगली, है, वो ये दो मूवीज देखी स्पेसिफिक हैं जिम। जो, मतलब जब भी मैं इस बारे में सोचता हूँ ना, दो मूवीज मेरे दिमाग में आती हैं, विप्लैश और डार्क, वो ब्लैक स्वान। नहीं मैंने ये देखी दोनों में से इनमें से एक भी नहीं देखी? नहीं। तो इस इनमें बेसिकली आर्ट का डार्क साइड दिखाया है कि बच्चों पे कितना प्रेशर हो जाता है कि जब थोड़ा बहुत सक्सेस मिलने लग जाता है। तो डार्क डार्क सॉन ब्लैक सॉन में वो है, बैले का है, और विप्लैश ड्रमिंग के बारे में है। मतलब दोनों के कैरेक्टर्स और स्टोरीज अलग है, लेकिन दोनों का मेन प्लॉट यही है कि दोनों अपने आर्टिस्टिक परस्यू में अपनी लाइफ बर्बाद करते हैं और बहुत प्रेशर होने लगता है उन पे। मेरे को लगता है कि थोड़ा इमोरल है बहुत यंग बच्चों को ज्यादा पुश करना। मतलब अब पता नहीं, क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि स्पोर्ट्स में भी तुम अगर ज्यादा अपने आप को पुश नहीं करोगे तो ज्यादा सक्सेस नहीं पाओगे, क्योंकि बहुत पॉपुलेशन है, बहुत पेरेंट्स है। इवन मैं बोलना नहीं चाहता पर मेरे एक्सपीरियंस में एक टीम की कोच थी, वो अपनी बेटी को अब्यूज करती थी, मतलब फिजिकली मैंने देखा, चांटा वांटा मारती थी। इवन जीतने के बाद कि इतना टाइम क्यों लगाया जीतने में, अगर 10 सेकंड उसने लगाए जीतने में तो उसको चांटा वांटा मारती थी सबके सामने। मेरे को लगता है ये गलत है भाई, कितना प्रेशर है उस लड़की पे जीतने का, उसके लिए हाँ ये फन एग्जैक्टली एंड exactly। गेम्स नहीं है। हाँ मतलब तुम स्टार्टिंग में अगर तुम्हें एक ही चीज पे फोकस करवाया जा रहा है कि, और उस पे फिर ऐसा तुम्हारा प्रेशर इतना आने लग जाता है कि तुम फिर किसी और चीज पे जाने का सोच भी नहीं सकते। कि तुम्हें अगर बचपन से ऐसा बोल रखा है कि तुम्हें यही करना है, इवन विद आजकल के किड्स से भी यही है, अगर जैसे इवन एक्सपेक्टेशंस लेके चलते हैं कि हमारा अगर जैसे यही ये डॉक्टर इंजीनियर वाला सिनेरियो है कि बचपन से एक बच्चे पे बस फोकस यही रखवाओ कि तुम्हें पढ़ पढ़ के इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, तो वो और कोई अपने ऑप्शंस परस्यू कर भी नहीं पाएगा या एक्सप्लोर तक नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका फोकस और प्रेशर ही उस पर डाल दिया। 11th 11th में उनको या 9th क्लास में तुम्हें ये कोचिंग सेंटर्स में भेज देते हैं, जैसे तुम्हारे नारायणा कोचिंग सेंटर हो गया, फिट्जी हो गया और ये सब हो गया, बट जस्ट पता बिकॉज है, उनको इंजीनियरिंग में घुसना है। मैं तो वही मैं हो गया बोलूंगा कि फेयर कंपैरिजन कि नहीं है, क्योंकि हाँ, मैं बता रहा नहीं हूँ बट क्योंकि उसको भी अर्ली एज पे भी उनको ऐसा प्रेशर डाल दिया ना कि तुमने इसी में ही घुसना है, विदाउट विदाउट आस्किंग कि बच्चे को क्या करना है। सेम तुम्हारा ये तुम्हारे बैले डांसिंग हाँ, इवन सिंगिंग, देखो मैं एज अ क्यों बोल पैशन रहा हूँ। बच्चे का है, बच्चे का पैशन है, दैट इज ओके। नहीं बच्चे को नहीं, मतलब मैं मजा आता है वो उसको पॉइंट करने, भी बट नहीं तुम बोल रहा उसमें हूँ। से वो पॉइंट भी नहीं है मेरा बच्चे का पैशन है, क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि इतनी कम उम्र में पैशन होता है। बट मेरा नहीं पॉइंट ये है कैसा कि भी हो, बट मैं भी वही कह रहा हूँ कि एजुकेशनल तुम्हारे परस्यूज में ना, पेरेंट्स। एकेडमिक परस्यूज में तुम्हारे पास रिलेटिव फ्रीडम है पिवट करने का, ठीक है, लेकिन आर्टिस्टिक और एथलेटिक परस्यूज में मैंने देखा है कि बच्चों के पास फ्रीडम ही नहीं बचता, क्योंकि इतना ज्यादा टाइम उनको देना पड़ता है। हाँ डेडिकेशन हार्डवर्क और उसमें तुम्हारे पास टैलेंट भी होना चाहिए उस चीज का। कंसिडरिंग अगर कोई बैले वाला है, बैले
कोई डांस करने वाला सीधा जाके गा नहीं सकता, बिकॉज यू शुड हैव द पर्टिकुलर टैलेंट फॉर एज वेल। मेरे को लगता है क्योंकि एकेडमिक परस्यूज में यार बहुत फ्रीडम है। ये तो स्टोरी बहुत कॉमन है ना कि ये इंजीनियरिंग करके इसने ये कर लिया, वो कर लिया, डांसर बन गया, स्टैंड अप कॉमेडियन बन गया। ये तो स्टोरी बहुत कॉमन है, तो मेरे को लगता है एकेडमिक परस्यूज में भी रिलेटिवली बहुत फ्रीडम है। और इतनी कम एज में मेरे को लगता है बहुत कम परसेंट पेरेंट्स होंगे जिनको बोल सकते हैं कि कुछ ज्यादा ही वो कर रहे हैं, प्रेशर कर रहे हैं अपने बच्चे को। मेरे को लगता है रिलेटिवली सारे पेरेंट्स सेवेंथ एट्थ के बाद ही थोड़ा प्रेशर करने लगते हैं। उससे पहले रिलेटिवली मोस्टली चिल ही होते हैं। हाँ बट यही तुम्हारा म्यूजिक इंडस्ट्री, डांस इंडस्ट्री में तो मतलब अर्ली एज से। सेकंड थर्ड से भाई बहुत दिमाग खराब हुआ पड़ा होता है। हाँ स्पोर्ट अगेन वही है, बच्चे को जैसे मजा आता है गाना तो एक अप टू अ सर्टेन एज तो चलो वो गा लेगा, बिकॉज उसको लगता है मेरे को ये मजा आने वाली मैं चीज देखो है। बता, मैं ऑनेस्टली बताता हूँ, बट जब उसको मेरे थोड़ी को नहीं बेसिक बेसिक अंडरस्टैंडिंग जब उसको आ जाती है कि हो क्या रहा है, कि उसके पेरेंट्स ने अपने बच्चों को एक सोर्स ऑफ इनकम बना लिया, जैसे अब वो पैसा आ रहा है, ऑब्वियसली बच्चा तो कुछ खर्चेगा नहीं, घर वाले ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, उस बच्चे को कुछ ना कुछ टॉयज वॉयज लेके दे देंगे, बाकी पैसा तो वो अपने पास घर घर वर चला के, विच इज गुड, मतलब ओके है, ठीक है, बट मतलब वही है कि उसमें भी एक्सप्लॉइटेशन, एक लिमिट आ जाएगी एक्सप्लॉइटेशन की, कि तुमने एक वेल विद इन द लिमिट्स है फिर तुम उसको एक्सप्लॉइट करने लगे कि देखो ये बच्चा। मैंने भी जैसे एक ऐसी कोई मूवी देखी थी, आई थिंक एक शो था शायद, एक एपिसोड, उसका एपिसोड था ब्लैक मिरर का। अच्छा। ब्लैक मिरर का वही वाला एपिसोड है, जैसे ये उसमें भी माइली साइरस है। हाँ। तो उसकी जैसे उसकी मदर उसको फोर्स करते रहती कि एक पर्टिकुलर वे में सिंग करने के लिए, कि टारगेट ऑडियंस वो कहते हैं कि उनको ही रखो ताकि तुम्हारा एक मर्चेंडाइज बिकेगा, जैसे उसने जैसे ये टारगेट होता ऑडियंस है, रखे होते हैं ये बहुत टीनेजर्स ट्रू। एंड छोटे को। हाँ। ये जो YouTube पे था एक चैनल, अब मेरे को नहीं पता कि फोर्ब्स के पास डेटा कहाँ से आया, बट फोर्ब्स मैगजीन में मोस्ट अर्निंग यूट्यूबर्स में मेरे ख्याल से 17 18 और 19 में रायंस टॉय रिव्यूज था। जो एक शायद 15 साल भी नहीं, शायद 10 साल का बच्चा है जो खिलौने रिव्यू हम्म। करता है। और वो करोड़ों कमाता है, सारी कंपनियां मटेरियल वगैरह सारी उसको स्पॉन्सर करती हैं। अब वो पैसा जा कहाँ रहा है? उसके पेरेंट्स के पास। उसके पास तो जा नहीं रहा होगा। तो ये एथिकल है? उसके पेरेंट्स फोर्स कर रहे हैं उसको वीडियोस बनाने के लिए? नहीं कर रहे, हमें क्या पता। वीडियोस में तो अब ठीक ही पता नहीं, लगता है। हाँ अगेन वो भी है, अब ये भी है, अब इसमें भी है टू साइड्स होती है, तो उसके पेरेंट्स उसके कॉलेज फंडिंग के लिए बचा रहे होंगे वो पैसा या कुछ ना कुछ कर रहे होंगे, बट वी कांट बी श्योर ऑफ इट मेरे अनलेस वो को लग डिस्क्लोज करे क्योंकि प्रॉपर तरीके बात से। ये है ना कि जब इतने कम एज की बात हो जाती है ना, तो उनके पास कोई वे नहीं अपने आप को प्रोटेक्ट करने का। क्योंकि उनको समझ ही नहीं आ रही कि उनके साथ हो क्या रहा है, वो प्रोटेक्ट कैसे करेंगे। इसीलिए मेरे को ना बहुत अनएथिकल लगने लग जाता है एक पॉइंट के बाद, कि तुम बच्चों को एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से दूर रखो। नहीं अगर रखना है तो रखो, बट दे शुड रियलाइज कि उनको निकालना कब है। अब जैसे, अब यही जैसे जो भी टॉयज वाला जो तू कह रहा है कि रिव्यू करता है जैसे बच्चा है, हम्म। कि दे दे माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि उसको उस इंडस्ट्री से निकलने का मन कर जाए, वो कब तक रिव्यू करेगा, चल उसको अगर अभी मजा आता है रिव्यू करने के लिए दैट इज गुड, बट एक टाइम पे ऐसा भी हो सकता है उसको मजा आना पर बंद हो पता नहीं गया, ना यार, ही बात माइट ये। गेट फेड अप ऑफ इट, फिर वही हो सकता है कि उसके पेरेंट्स उसको प्रेशर करें, नो दिस इज द सोर्स ऑफ इनकम, तू दिस इज द तू सोर्स ऑफ ऐसे आवर तू ऐसे इनकम, तो सोच, तू अपने पर्सपेक्टिव से सोच कि देख अभी तो हम ऐसे बकचोदी के लिए ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, ट्विच पे डाल रहे हैं। बट सपोज कर कि बहुत ऑडियंस आने लग गई, ठीक है, बहुत लोग, हम पैसे ही कमाने लग गए, थोड़े बहुत साइड इनकम हो गई, तो हमने सोचा चल हफ्ते में 2 बार रिकॉर्ड करते हैं। फिर ऐसा हो गया कि हम बहुत ही पैसे कमाने लग गए, अनबिलीवेबल अमाउंट, और फिर हमें हफ्ते में हर दिन कर रहे हैं। तो एक टाइप का प्रेशर आ गया ना मेरे पे कि मेरे को हफ्ते में, मेरे लिए जॉब ही हो गई वो, कि मेरे को दिन में एक बार ये रिकॉर्ड करना है। तो जब मेरे लिए जॉब हो गई तो मेरे को क्योंकि मैं ये डिसीजन ले सकता हूँ कि मेरे को हर हफ्ते ग्राइंड करना है, पैसे कमाने हैं मेरे को, क्योंकि इंसेंटिव भी है और मेरे को रिवॉर्ड भी मिल रहा है। पर हाँ बट वही है ना, वो तो वो खुद बच्चा के लिए है तो इसलिए कर रहे हैं, हम खुद के लिए कर रहे हैं, पर वो बच्चा क्यों डे बच्चे का मैं जॉब वही करे बोल रहा हूँ अपने पेरेंट्स के लिए, जब उसको पैसे के कॉन्सेप्ट के बारे में कुछ नॉलेज भी नहीं है, और हम ना। श्योर भी नहीं हो सकते कि वो पैसा जा कहाँ रहा है। हाँ वो तो है, बट मैं वही कह रहा हूँ ना, बट जब तक उसको जैसे हम जैसे अभी पॉडकास्ट कर रहे हैं बिकॉज हमको अभी मजा आ रहा है करने, हाँ, टाइम तो पास। एक सर्टेन लिमिट तक तो अगर चलो इनकम भी हो गया इससे, टाइम पास में जैसा भी है, हम में और उस बच्चे में डिफरेंस ये है, उसको जो जो चीज करने में मजा आ रहा है बस उसके पैसे मिल रहे हैं उसको अभी। नहीं मिल एक रहा है टाइम पे ना, ऐसा पता हो नहीं। सकता है, एक टाइम पे हो सकता है उसको जिस टाइम पे अगर मजा, अजम्पशंस है, ओके आई नो दैट, अब उसको जब जिस टाइम पे मजा आना बंद हो गया, वो पॉइंट बहुत एक ट्रिवियल पॉइंट हो जाए, क्योंकि
वहां पे देखना उसके पेरेंट्स उसको फोर्स करते हैं वही चीज करने में, बिकॉज दैट इज द सोर्स ऑफ इनकम, बट अगर तू या फिर सोच उसके कि वो पेरेंट्स पॉइंट, अग्री कर देंगे चलो ठीक है इसको और नहीं करना तो बंद कर देते हैं। बट सोच अगर वो लाइक पॉइंट मेन तब पॉइंट वही। आया जब वो क्या बोलते हैं, जब वो थोड़ा सा अडल्ट हो गया, मतलब कि 16-17, अडल्ट तो नहीं बोलेंगे बट चलो 16-17, यंग टीन, और उसको भी वो पैसा दिख रहा है अब, तो हम्म। उसको भी मतलब बहुत कम उम्र से खुद पे वो सेल्फ प्रेशर बहुत हो जाएगा कि मेरे को पैसे कमाने हैं, ये हमारी इनकम है। उसके घर वालों ने पता नहीं कितने एक्सपेंसिव, उनका लाइफस्टाइल कैसा हो गया होगा उस एज तक, कि उस पे इतना प्रेशर हो गया हो कि अगर वो अपना काम करना छोड़ दे तो वो अपना लाइफस्टाइल मेंटेन ही नहीं कर सकते। तब इतना प्रेशर खुद से ही आ गया उस पे। हाँ कि मतलब एक कॉस्ट ऑफ लिविंग तुम्हारा इंक्रीज कर जाएगा डिपेंडिंग अपॉन योर लाइफस्टाइल। हाँ, तो फिर अब उसको काम करना ही पड़ेगा, उसके पेरेंट्स कमा ही नहीं सकते उतना पैसा, जो कि मेरे को लगता है इसके केस में तो बहुत ट्रू है, क्योंकि वो बहुत पैसा कमा रहा है। इवन आप तो अब माइली मंथ। साइरस के साथ भी यही हुआ था टेक्निकली। नहीं सॉरी, माइली साइरस के साथ ये नहीं हुआ था, उसका तो बाप भी फेमस था। इसके साथ जस्टिन टिम्बरलेक के साथ ये हुआ था, जस्टिन बीबर के साथ हुआ था। जस्टिन टिम्बरलेक तो बैंड में था ना पहले। जस्टिन टिम्बरलेक डिज्नी के किसी शो में था, जैसे ये थी हाना मोंटाना, बहुत छोटी एज में। नहीं, जस्टिन टिम्बरलेक तो उसमें था, उनका एक प्रॉपर पहले एक बैंड था, उसके बाद वो आई थिंक वो सोलो डिज्नी शो के सोलो एक्ट बाद में था, आया था वो। क्योंकि मेरे को जहां तक याद है उसका करियर स्टार्ट डिज्नी शो से हुआ था उसका। रॉबर्ट डॉनी जूनियर भी वही था, किसी डिज्नी शो में था। नो, उसका तो डैड फेमस था। हाँ, उसका डैड भी फेमस था वैसे, पर वो भी मतलब मैं वो भी बोल रहा हूँ कि वो भी बचपन से फेमस था, वो भी क्योंकि मैंने ये केस स्टडी पढ़ी थी हमने, एक कंपनी ने हमें पढ़वाई थी केस स्टडी। उसमें बता रहे थे कि 90% सक्सेसफुल जितने भी चाइल्ड आर्टिस्ट हैं वो ड्रग एडिक्ट्स बन जाते हैं। ऐसा क्यों है भाई? तुम मेरे को बताओ कि अब डेटा भी है थोड़ा बहुत हमारे पास, चल इतना ज्यादा सॉलिड डेटा नहीं है। रि, रियल लाइफ एग्जांपल्स भी दो हैं। दो क्या, उसमें बट तो जो मैंने स्टडी पढ़ी थी उसमें 6-7 थी। नहीं, जैसे नहीं रिसेंट वेसिनिटी जैसे लोगों को फेमसली पता होगा, एक तो रॉबर्ट डाउनी जूनियर है, बहुत बड़ा ड्रगी था। हाँ बट वो मार्वल में आयरन मैन के बाद से वो ठीक हो गया था। देन तुम्हारा होम अलोन वाला जो ठीक, क्या उससे पहले ही बिगेस्ट हो गया था एग्जाम। वो, उससे बहुत पहले ठीक हो गया था वो। उसको वो रोल मिलता ही नहीं अगर वो ठीक नहीं हुआ होता तो। डिज्नी रिस्क नहीं लेता इतना बड़ा। नहीं, होम अलोन वाला जैसे एक्टर है, हाँ। उसका तो मतलब उसका भी जैसे सक्सेस हो गई थी अर्ली एज में ही, उसके बाद वो बीच में बहुत ड्रग्स में जाके बहुत पतला वैसा हो गया था। हम्म। अब जाके आई थिंक वो ठीक है। उसका आई थिंक नाम मैलकम है क्या है। हाँ, कुछ तो मैंने भी उसका देख रहा था। अब जाके वो 40 इयर्स का है तो उसकी आता है, अब ठीक है। बट देयर वाज अ टाइम मतलब बहुत बड़ा ड्रग एडिक्ट हो रखा। नहीं वो तो ठीक है यार, अब लाइफ मूव्स ऑन। तुम चाहे जैसी मर्जी तुम्हारी झंड जिंदगी हो, मेरे को लगता है कि तुम कभी भी टर्न अराउंड कर ही सकते हो। और वो जो अर्ली एजेस होती हैं वो तो वैसे ही, मतलब जिन एजेस में हम हैं अभी, अर्ली 20s में, लेट 20s में, ये तो वैसे ही डिफिकल्ट लगती हैं, चाहे तुम्हारे जैसे मर्जी सर्कमस्टांसेस हो। पर मेरे को फिर भी अनएथिकल लगता है, मेरे को लगता है बच्चों को एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से दूर ही रखना चाहिए। सबके लिए भले की बात है। बहुत बच्चे आते हैं, बहुत बच्चे चले जाते हैं, हमें उनकी स्टोरी याद है जो सरवाइव कर लिया इंडस्ट्री। हमें उनकी स्टोरी थोड़ा पता है कि जो मर गए, या जो इंडस्ट्री छोड़ के ड्रग एडिक्ट बन गए, जो ओडी कर लिए। उनका तो हमें आइडिया ही नहीं है वो कौन है बच्चे। हमें तो बस उनका ही पता है जो बच गए, जो जिंदा है, जो अभी भी काम कर रहे हैं। वो तो है ही अब ऐसा। क्योंकि मेरे को लगता है कि जस्टिन टिम्बरलेक भी जिस शो पे था, उस शो पे और भी बच्चे होंगे काम करने वाले, लेकिन वो बच्चे कहाँ हैं? जैसे रॉबर्ट डॉनी जूनियर भी मैंने सुना कि किसी शो पे उसने काम किया बहुत अर्ली एज में। वो कहाँ है बच्चे? अब ये जिस पे इसने काम किया है, लियोनार्डो डिकैप्रियो ने, ये भी, हाँ ये भी चाइल्ड आर्टिस्ट है। ये ने इसने टोबी मैगवायर के लियोनार्डो साथ काम किया। डिकैप्रियो किस में आया था चाइल्ड आर्टिस्ट। एक मूवी थी उसमें किसी मेंटल इलनेस के बारे में था, तो ये बच्चा, इसने उसकी एक्टिंग की थी बच्चे की जिसको मेंटल इलनेस थी। तो उस टाइम पूरी इंडस्ट्री को लग रहा था ये सच में इन्होंने कोई मेंटल हॉस्पिटल से बच्चा उठा के लाया, इतनी अच्छी एक्टिंग करी थी उसने। पर फिर बाद में पता चला उसने वो एक्टिंग ही करी थी। खैर वो तो पता नहीं, उसके केस में लोग मतलब ऐसे बोलते हैं कि वो था ही जीनियस ही था बचपन से, लेकिन मेरे को लगता है कि क्या भाई, तुम ये जीनियस जीनियस बोल के उसको अब्यूज करके पैसे कमा लो, ये क्या बकचोदी है?
मेरे को तो बहुत अनएथिकल लगता है ये, बच्चों को दूर रखना चाहिए, हार्ड एंड फास्ट रूल है, क्योंकि कुछ बच्चों के लिए ठीक है। नहीं, अनलेस बच्चे खुद बोले कि मैंने ये करना है, दैट इज ओके। नहीं, पर पॉइंट वो हो जाता है ना कि तू ऐसा वो कर रहा है कि मतलब तेरा जो मॉरल सिस्टम है वो ऐसा है कि उसमें लोग अब्यूज कर सकते हैं उसको। ऐसा ऐसा नहीं, हमें कोई रूल बनाना चाहिए जिसको अब्यूज कर सके हम। मतलब ये तो वैसी बात हो गई ना कि ठीक है यार, सब गन रख लो लेकिन तुम गलत के लिए इस्तेमाल मत करना, सब नहीं बट रिस्पॉन्सिबिलिटीज करना। अब तू पर्सपेक्टिव पेरेंट के उससे भी तो देख, अगर कंसिडरिंग जैसे तेरा बेटा हुआ या बेटी है, कोई भी है, वो कहता है उनको सिंगर बनना है, डांसर बनना है, एक्टिंग वैक्टिंग करनी है, और वो तुम्हें प्रेशर कर रहा है, बच्चा भी है, नखरे वखरे करने लग गया, तो एज अ पेरेंट तेरी भी तो एक तरह मैं से तो उसको यार रिस्पॉन्सिबिलिटी देख, बनेगी ना। मैं तो देख मना कर देगा, और सपोर्ट कर चांस भी तो हो सकता। सपोर्ट करने में अलग चीज है। मैं उसको सपोर्ट करूंगा कि कर भाई, नाच गा, बट किसी टीवी शो में नहीं जाना 16 से पहले ना। वो तो मैं बिल्कुल अलाउ नहीं कर रहा ना। तुम जो करना है करो, सीखो जितना सीखना है सीखो, स्कूल में पार्टिसिपेट करो, कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करो, पर टीवी शो में तो कतई नहीं जाना। नहीं बट वही है, अगर बच्चा स्पेसिफिकली बोले कि मैंने टीवी में आना है, मैंने फेमस कर, छोटी एज में, एंड पता नहीं, वहां पे मैं एक, मना कर दूंगा उसको। कैसे मना करूंगा वो पता नहीं, पर मैं तो अपने बच्चों को नहीं कभी अगर उससे स्लाइट चांस एंटरटेनमेंट हो कि, इंडस्ट्री से यंग एज में तो दूर रखूंगा, कि यंग एज नहीं में तो अगर नहीं। स्लाइट चांस होना कि बच्चे बच्चे के लिए, तेरे बच्चे के लिए तेरे लिए थोड़ी सी रिजेंटमेंट या हेटफुल आने लग गया, मतलब बहुत ही इतना ज्यादा नहीं, बट धीरे धीरे से देख वो होगा, स्टोर होने लग जाता है। वो हो जाएगा, वो मैं समझ रहा हूँ, बट मेरे को लगता है ना कि उस चीज वो चीज उसको वो डील करनी पड़ेगी, लेकिन मैं ऐसा पेरेंट बन नहीं सकता कि मेरे बच्चे को कोई ट्रॉमा नहीं हो। तो मैं अगर अपने ट्रू। बच्चे को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ किसी चीज से, तो क्यों नहीं भाई, वो डील कर लेंगे हम बाद में। बस ओपन कम्युनिकेशन ही तो रखना पड़ता है, ट्रॉमा से डील करना इतना मुश्किल नहीं है। बस बच्चों को फील होना चाहिए कि वो अपने पेरेंट्स से बात कर सकते हैं। फिर वो जब अर्ली ट्वेंटीज लेट ट्वेंटीज में सब हो जाता है डील, ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं है। कोई ना कोई ट्रॉमा तो होगा कम से कम, इससे ही तो बचे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से। ये बहुत मेरे को कुत्ती चीज लगती है भाई, इतनी यंग एज में बच्चों को पैसे के धंधे में नहीं डालना। लड़ना है, मतलब कॉम्पिटिशन्स वगैरह स्पोर्ट्स मेरे को फिर भी इसलिए ठीक लगता है क्योंकि इन दी एंड तुम्हें कोई इतना मॉनेटरी बेनिफिट नहीं हो रहा। कुछ ऐसा नहीं है कि तुम खुद से प्रेशर डालना, मेरे को क्या है। मेरे को अगर नहीं जूडो यार, की, ऐसा भी तो हो सकता है, मैं क्रिकेटर्स का मैं नहीं एग्जाम्पल। छोड़ पाता जूडो, मैं तेरे को बता रहा हूँ, अगर मैं पैसे कमा रहा होता ना, मेरे को नेशनल खेलने के या फिर प्रैक्टिस करने के कहीं से भी पैसे मिल रहे होते, मैं नहीं छोड़ पाता, मैं कंटिन्यू करता। क्योंकि जब मॉनेटरी बेनिफिट है तो तुम्हारे लिए डिफिकल्ट हो जाता है डिसकंटिन्यू करना। और मैं, सेम कॉन्सेप्ट ऐसा जॉब का भी हुआ फिर तो। जॉब का है ही, लेकिन जॉब में कम से कम मैं वो पैसे यूज तो कर सकता हूँ ना। मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, वो मैं मतलब खुद, वो मेरी चॉइस आ जाती है ना। मैं वही बोल रहा हूँ कि चॉइस आ जाती है वहां तो पे। जूडो के टाइम पे भी तो फिर वहां खुद पे की पैसे चॉइस थे होती ही ना नहीं तेरी। ना, वहां पे नहीं पैसे में, अगर होते तो मैं नहीं छोड़ पाता, बहुत मुश्किल था। नहीं, वो तो तेरी चॉइस होती ना फिर, अगर नहीं इस एज पे भी अगर तू जूडो कर रहा होता एंड यू आर अर्निंग, तो तू तेरी चॉइस होती ना, ये भी छोड़ जाता तो छोड़ देता तू। मतलब कि किस एज की बात कर रहा है, किस पॉइंट ऑफ लाइफ की बात कर रहा है। अब जैसे तू कॉलेज में भी जूडो करता था, हाँ, लेट्स अज्यूम कि तू उस टाइम पे कमा रहा है, उस टाइम पे। जूडो के तुझे पैसे मिल रहे हो तब अच्छा प्रैक्टिस ठीक करने है, के या हाँ टूर्नामेंट्स ठीक है, करने के। टीवी जैसे हॉकी होता है ब्रॉडकास्ट वैसे हो रहा है, कोई टीम वीम्स हैं बहुत एकदम पूरा चल रहा हाँ, है, तो लीग उसके टाइप। तुझे पैसे मिल रहे हो, तो तू एक टाइम के बाद फिर जूडो खेलना छोड़ देता, जैसे तू अभी छोड़ चुका है। नहीं, लीग होता तो मैं लीग में ही करता, मैं वहां ब्रॉडकास्टर बन जाता या कुछ कर लेता। तो तू एज अ मेन सोर्स ऑफ इनकम तू फिर जूडो से लाता। हाँ, ऑब्वियसली। नहीं बट वही है ना, तू जैसे कहता है कि मॉनेटरी बेनिफिट उसमें अगर आ गए, तो तेरे पे प्रेशर इतना आ जाता है कि तू छोड़ नहीं पाता। वो हो जाता देख, वो एक्चुअली वही मैं तेको बोल रहा हूँ कि जूडो का सबसे अच्छा ये पॉइंट है कि अर्ली, मतलब कि देखो अर्ली सक्सेस में पैसा नहीं है, और अर्ली सक्सेस तक पहुंचते पहुंचते तेरे को समझ आ जाता है कि तेरे को करना है कि नहीं करना है। क्योंकि उस पॉइंट पे पेरेंट्स, मतलब मैंने देखा है कि स्पोर्ट्स इतना डिफिकल्ट और इतना अनरिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस है कि पेरेंट्स का इंटरेस्ट भी 3-4 साल बाद खत्म हो जाता है। तो पेरेंट्स की तरफ से प्रेशर वैसे ही कम हो जाता है।
तो उसके बाद अगर तू खेल रहा है ना तो तेरा ज्यादा ब्रेक, तू खुद तेरे को खुद लग रहा है कि तेरे को कुछ करना है। मतलब क्योंकि इन दी एंड देख, मेरा भी कोई इंटरेस्ट नहीं था जुडो में जब स्टार्ट किया था, सेकंड क्लास में मैंने स्टार्ट किया था। बट बात वही हो जाती है मेरे को ना, इसीलिए पैशन वो होता है ना, लोग बोलते हैं कि पैशन वैशन है, कि पैशन के साथ, मेरे को वो पूरी बुलशिट लगती है। मेरे को लगता है कि तू किसी भी चीज में अच्छा हो जाएगा और थोड़े से रिजल्ट्स आने लग जाएंगे ना, तू देखने लगेगा कि हाँ तेरी मेहनत का कुछ रिवॉर्ड है, तो तू उसके बारे में पैशनेट हो ही जाएगा। अगर मैं आज हाँ ड्राइंग स्टार्ट इंटरेस्ट आने करता हूँ तो क्या टट्टी कुछ नहीं, बेकार होने की। पर अगर मैं करता रहूँ 4 महीने बाद मैंने कोई बहुत सेक्सी चीज बना दी, तो मेरे को लगेगा हाँ भाई सही है, फिर उसके बाद मैं कंटिन्यू करूंगा, फिर वो पैशन बन जाएगा 1-2 साल बाद। वो है। एंड इसमें भी, बट इसमें एक डाउन साइड भी जैसे होता है तुम्हारा, जैसे ये आर्टिस्टिक आर्टिस्टिक वाली लाइन या स्पोर्ट्स लाइन है इंस्टेड ऑफ एकेडमिक लाइन। अब समहाउ तुम्हारे जिस लाइन में, इवन हॉकी क्रिकेट और ये सब हो गया, तुम्हारा जैसे करियर नहीं चला, यू आर डूम्ड, क्योंकि तुम्हारे पास कुछ ऑल्टरनेट करने के लिए होगा नहीं। जैसे तो बहुत सारे हाँ क्रिकेटर, नहीं, वो तो कंसिडरिंग उन्होंने कमा लिया, बट वही है, वो मैं एग्री ऑल्टरनेटिव करता वो हूँ, कुछ कर नहीं सकते, वो मैं तो एग्री यू करता शुड हूँ हैव अ कि एकेडमिक मैं बैकग्राउंड। प्रिविलेज पोजीशन से बात कर रहा हूँ, क्योंकि इन दी एंड मेरे पेरेंट्स ने मेरे को स्पोर्ट्स में डाला था, और बहुत यूनिक केस था कि मेरे पेरेंट्स ने मेरे को काफी सपोर्ट किया। ज्यादातर बच्चों वहां पे जो आए थे खेलने, जो भी मैं देखता हूँ कि स्पोर्ट्स परस्यू करते हैं, ज्यादातर बच्चे कैसे आते हैं कि एटलीस्ट जम्मू में तो मैंने ये ट्रेंड देखा है कि बच्चे बोर हो रहे होते हैं घर पे, स्टेडियम आ जाते हैं, कोई एक गेम ज्वाइन कर लेते हैं और फिर परस्यू करने लगते हैं खुद से। तो पेरेंट्स का उल्टा सपोर्ट की जगह पेरेंट्स बोलते हैं कि मत करो। तो मेरा तो पेरेंट्स का भी सपोर्ट था, तो मेरे को तो जीतने की भी खुशी थी और हारने का गम भी नहीं था इतना। मतलब था, ऑब्वियसली था, हार के गम तो लगता ही है, बट इतना नहीं था। बाकी बच्चों ने सैक्रिफाइसेस किए हैं बहुत सारे। मतलब उन्होंने अपनी पेरेंट्स की नहीं सुनी, वो पेरेंट्स घर से ताने सुनते हैं कि बोला था तुम्हें पढ़ लिख के कुछ कर ली, स्पोर्ट्स में क्या कर लिया, ये सब सुनना पड़ता है। और बहुतों की जिंदगी सच में काफी ऑल्टर तो हुई है स्पोर्ट्स की वजह से, मैं ये बोलूंगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि स्मार्ट बच्चे तो बहुत स्मार्ट ही आते हैं सारे। मतलब रिलेटिवली अगर वो किसी और चीज को परस्यू करते तो सक्सेस बहुत मिली होती उनको। हाँ वो तो है। अब नहीं, अगर वो भी है, जैसे अगर अगेन तेरा केस, जैसे अगर तू जूडो कर रहा होता कॉलेज में, हम्म। एंड मतलब तुझे लगा कि तेरा जूडो में स्कोप लग रहा है, तो तूने कॉलेज ड्रॉप आउट हो गया, तूने कॉलेज ड्रॉप कर दिया, फिर खुदरा खास्ता ऐसे करके आगे जाके कुछ नहीं हुआ होता, देन तुम्हारी एक ऐसी पोजीशन आ जाती थी कि तुम सोचते उस टाइम पे कि काश मैं तब एटलीस्ट एक डिग्री तो लेके बैठ गया था, क्योंकि उस डिग्री के बेसिस पे उसको जॉब भी मिल सकती है। तब तब भी वो प्रॉब्लमेटिक है, अग्रीड। बट अगर वैसा सिचुएशन होता ना, मैं तेको बता रहा हूँ, तो मैं शायद डीयू नहीं छोड़ा होता मैंने। तो मैं डीयू में ही अगर होता और अगर जूडो डिग्री नहीं। परस्यू करने का हाँ, डिग्री डिग्री का हो जाता जुगाड़। ड्रॉप आउट करने की जरूरत नहीं पड़ती बेसिकली। हाँ, डीयू में ड्रॉप आउट करने की जरूरत नहीं पड़ती। तेरे को लगता है डीयू में ड्रॉप आउट करने की जरूरत पड़ती मेरे को स्पोर्ट्स परस्यू करने के लिए? मे भी किट में, पर डीयू में ना, डीयू में तो नहीं, डीयू में तो एज लोग आते ही स्पोर्ट्स कोटे से भी हैं कॉलेज में। वही ना। तो डीयू वही वही बात हो जाती, फिर मैंने डीयू नहीं छोड़ा होता अगर मेरे को लगता स्पोर्ट्स में पैसा है तो। क्योंकि डीयू था तो बहुत सेक्सी सीन था कि वहां पे सिस्टम अच्छा बना हुआ था सुबह प्रैक्टिस करने का। और जो सुबह जो अपने कॉलेज वाले ये जो लड़के थे ना जो मेरे साथ प्रैक्टिस करते थे, हाँ। ये इनको काफी सक्सेस मिली आगे जाके स्पोर्ट्स में। शायद एक का सीनियर गोल्ड मेडल है सबसे कम्पिटिटिव वेट कैटेगरी में। बट इसमें तुम अर्न करना कब स्टार्ट करते हो? कभी नहीं। जूडो में कभी भी नहीं है? मतलब ऐसा है कि मेडल वेडल ले ले तो तेरे पास मेडल हो गए, मेडल से तेरे को सरकारी नौकरी मिल जाएगी डिफेंस की। सबको अच्छा, लोकल पुलिस की नौकरी चाहिए बस। यही है तुम्हारा करियर का हाई पॉइंट। तो पर्टिकुलर उनकी खुद की फील्ड में, तुम्हारा जूडो की फील्ड में तुम्हें पैसा नहीं मिलता ऐसे? अगर तेरे तुम को जूडो करने का, इंटरनेशनली अगर खेले जाओ। हाँ अगर तेरे को जूडो खेलने का मन है तो फिर तू आर्मी या सीआरपीएफ वगैरह में कर ले। तो वहां पे ऐसा होता है कि तेरे को ट्रेनिंग दोन, मतलब तेरे को ट्रेनिंग मिलेगी सिर्फ वो अपने लेवल की, जिस लेवल पे तू ज्वाइन करता है वो लेवल ऑफिसर भी हो सकता है, एजुकेशन पे डिपेंड करता है कौन सा लेवल तेरे को मिलेगा। तो उस लेवल की ट्रेनिंग मिलेगी, लेकिन तेरे को खेलना जूडो ही है। नो, बट अगर एक पर्टिकुलर कोई बंदा है जिसको जूडो करना है,
बट तू without कह रहा being स्पेसिफिकली affiliated उसको with any आर, other हाँ, विदाउट organization. विदाउट गोइंग टू द आर्मी और सीआरपीएफ, तो वो कैसे करेगा? बिना सरकार की सपोर्ट के यू आर डूम्ड. बेसिकली विद एवरीथिंग। जरूरी नहीं है, मतलब कि तू अगर बिजनेस खोलना चाहता है, वैसे ऐसा भी नहीं है एक्चुअली देखा जाए तो. जूडो को कोई ठीक से मार्केट नहीं करता मेरे हिसाब से, वरना अगर कोई अरीना वगैरह खोले तो बहुत पैसे, क्योंकि मैं ही प्राइवेट, अगर मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करूँ ना जूडो सिखाने का, तो मैं बहुत पैसे कमा सकता हूँ, बहुत ज्यादा. अपनी सोसाइटी में ही अगर मैं कर दूं ना, तो शायद मैं अपनी डे जॉब से ज्यादा इनकम कमाने लग जाऊंगा 1-2 महीने में ही, अपनी सिर्फ सोसाइटी में अगर बच्चों को मैं सिखाऊं जूडो. तो उस एस्पेक्ट से बहुत फाइन, बिजनेस पर्सपेक्टिव से थोड़ा बहुत है, बट बट इसमें वो मैं अपने प्रिविलेज इसमें पोजीशन से बात कर रहा हूँ कि मेरे पास ना, है पैसे कि मैं इन्वेस्ट करके बिजनेस स्टार्ट कर सकूं. ओके, अब ठीक है, कंसिडरिंग ये जूडो वाली बात हो गई, तो मैं अपने हमारे मेन टॉपिक पे वापस आता हूँ इसमें। जैसे क्या जूडो में भी फिर ऐसे पेडोफिलिया हो सकता है? क्योंकि उसमें आई थिंक अगर तो एज अ ट्रेनर तुम्हें बच्चों को टच करके उनको बताना पड़ेगा अपना पोस्चर ठीक करो या वो ऐसे करो। हाँ, हो सकता है एक्चुअली, और मेरे को लगता है सिर्फ इस रीजन से बहुत लड़कियां छोड़ती हैं. मतलब कि स्पोर्ट्स में ना ऐसे भरोसे वाली चीज चल रही है बहुत ज्यादा, कि भरोसा है कि कोई कुछ नहीं करेगा, वरना करने को बहुत कुछ कर सकते हैं भाई, बहुत कुछ होता है स्पोर्ट्स में. स्पोर्ट्स में तो बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि सब भरोसे पे चल हम्म। रहे हैं. कोई हमारे स्टेडियम में कोई ऐसे रेगुलेशन नहीं है कि कोई फीमेल कोच है जो देख रही है, या कोई ऐसे ओवरहेड है कि कैसे प्रैक्टिस हो रही है, क्या हो रहा है मैट्स पे, कुछ भी हो सकता है. और ऐसा भी नहीं है कि हम सिर्फ स्पेसिफिक टाइम्स पे प्रैक्टिस करते थे. कई बार सैटरडे संडे को सर बुला लेते थे, कभी सुबह चले जाते थे, कोई टाइमिंग भी नहीं थी. तो रेगुलेट करना बहुत मुश्किल है भाई. स्पोर्ट्स में तो कुछ भी हो सकता है, और होता ही है. At- जैसे तुम्हारी कंसिडरिंग उनकी स्ट्रेंथ है, जैसे नंबर ऑफ बॉयज जनरली ज्यादा ही होंगे इन जूडो इंस्टेड ऑफ गर्ल्स। इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है सरप्राइजिंगली. मेन इफ इक्वल है। एक्चुअली एक्चुअली क्या होता है ना, मैंने मोस्टली ये देखा है कि जब नया बैच आता है, जब नए गर्मियों की छुट्टियों में आते हैं नए बैच, बेसिकली गर्मियों की छुट्टियां होती हैं, बच्चे बोलते हैं चलो कुछ करा जाए, तो फिर बच्चे आते हैं जूडो खेलने. तो मैंने देखा है कि लड़के लड़कियां बराबर ही ज्वाइन करते हैं ऑलमोस्ट. बट मेन डिफरेंस आ जाता है कि आई थिंक कि इन्वायरमेंट बहुत ज्यादा फ्रेंडली नहीं है लड़कियों के टूवर्ड्स, इसलिए वो ज्यादा देर टिकती नहीं है, छोड़ देती हैं जल्दी. बेसिकली ये एक्चुअली स्टडी है भी, ये इन्होंने स्टैनफोर्ड में किया था. अभी इंडिया में तो इतना पता नहीं चलता, क्योंकि इंडिया में भैया एजुकेशन में तो बहुत इक्वालिटी है लड़का लड़की में. तो यूएस में नहीं था. तो यूएस में ऑप्शन होते हैं ना सब्जेक्ट चूज करने के, बहुत यंग एज से, शायद बहुत ही कम ये बट 10. इंडिया इंडिया में इक्वालिटी कब से हो गई है एजुकेशन की टर्म? एजुकेशन के मामले में मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 10th तक साइंस तो सबको पढ़ाई जाती है. यूएस में कोई पढ़ती ही नहीं थी लड़की साइंस, तो फिफ्थ फोर्थ उस वे फिफ्थ में कह रहा हूँ, हाँ, उस मैं वे तो वो में कर बोल रहा हूँ, रहा हूँ. बट इंडिया में तो ऐसा भी केसेस है जिसमें लड़कियों को पढ़ाते ही नहीं थे क्योंकि उनको वो बोलते अलग हैं इनका चीज जाके है. ब्याह होना। वो देख, वो अलग चीज है, वो उसमें मेरे को लगता है ना सरकार उतना कुछ कर नहीं सकती. मतलब तू समझ रहा है उसमें वो, मतलब कर सकते हैं, कर ही रहे हैं एक्चुअली, जितना कर सकते हैं. बट वो इन दी एंड फैमिली पे भी आ जाता है, कि वो फैमिली क्या चूज करती है, वो फैमिली के क्या मॉरल्स है, उनके क्या एथिक्स है. तुम फोर्स नहीं कर सकते कि तुम्हें पढ़ाना ही पड़ेगा. हमें नहीं पता उनकी सिचुएशन क्या. लेकिन यूएस में ऐसा था कि साइंस में लड़की घुसती नहीं थी. अगर कोई लड़की को साइंस में इंटरेस्ट होता था तो ऐसा होता था स्ट्रेंथ क्लास का, कि 20 लड़के एक लड़की, तो वो सरवाइव नहीं कर पाती थी, तो वो छोड़ देती थी, क्योंकि 6-6 महीने में तुम सब्जेक्ट भी चेंज कर सकते हो. तो यूएस में ये कंप्यूटर साइंस और ये सब का बूम होने लग गया सिलिकॉन वैली में, फेसबुक वेसबुक में. और हाँ। इनकी कंपनियां लिटरली कॉलेज हॉस्टल होते थे लड़कों के. फेसबुक कॉलेज का हॉस्टल शायद 6 साल रहा, पता नहीं कितने साल रहा, बट अपने अर्ली इयर्स में तो पूरा हॉस्टल था फेसबुक. रोज रात को शराब पीनी, पार्टीज ऐसे हो रही हैं, सब नंगे घूम रहे हैं, कपड़े नहीं धो रहे, कोई नहा नहीं रहा, पूरा कॉलेज का हॉस्टल लगता था लड़कों का. लड़कियां थी नहीं. तो स्टैनफोर्ड ने फिर बीच में एक प्रोग्राम निकाला था कि ये लड़कियों को साइंस में डालेंगे, लेकिन उस क्लास में सिर्फ लड़कियां ही पढ़ सकती हैं, लड़के नहीं पढ़ सकते. तो तीन, शायद स्टार्टिंग का ग्रुप उनका 3 लड़कियों का था, बस 3 लड़कियां थी उस एक क्लास में.
फिर लेकिन उन्होंने देखा कि जब थोड़ा इन्वायरमेंट सपोर्टिव है, वो एक दूसरे को सपोर्ट कर पा रही हैं लड़कियां, तो वो एक्सेल कर जा रही हैं साइंस में। तो आई थिंक स्पोर्ट्स में भी वैसे थोड़ी बहुत तो जरूरत है ही कि एक फीमेल कोच हो जो ओवरसी कर। वैसे हमारे ग्राउंड होती तो थी वैसे फीमेल कोच, ऐसी बात नहीं है, बट हमारे मतलब क्या बोलो, थोड़ी बहुत मतलब कुछ फीमेल कोचेस आलसी थी, हाँ हाँ। ज्यादा कुछ बट थी तो सही, ऐसा नहीं बोलूंगा नहीं थी। बट स्पोर्ट्स नहीं, अरे स्पोर्ट्स रेगुलेट कर सकते हैं मेरे हिसाब से। स्पोर्ट्स बल्कि इवन इन आर्टिस्टिक जो वो हैं परस्यूज हैं, वो भी रेगुलेटेड हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। मेरे को लगता है इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को तुम रेगुलेट नहीं कर सकते, वो बहुत मुश्किल है। मतलब कि अगर कोई कंपटीशन हो रहा है पेंटिंग का या डांसिंग का या सिंगिंग का, इंटर स्कूल लेवल पे या कुछ भी गवर्नमेंट करा रही है, कोई प्राइवेट बॉडी करा रही है, जो बस प्योरली कंपटीशन है, एंटरटेनमेंट के लिए नहीं हो रहा, सिर्फ मतलब कि जजेस वगैरह, तो सही है, करवाओ। जूडो भी तो ऐसा ही होता था टेक्निकली, हम कंपटीशन खेलने विदाउट एनी जाते थे, ऑडियंस। हमारे ही बस प्लेयर्स ही होते थे वहां पे जो ऑर्गेनाइजर्स होते थे और जो खेलने आए हैं, हम खेलते थे आपस में, अपने लिए खेलते थे, कोई हमें मतलब ही नहीं ऑडियंस देख रही है नहीं देख रही क्या मतलब है। तो मतलब इनडायरेक्टली ये कह रहा है, जिस टाइम पे ऑडियंस का इन्वॉल्वमेंट आ जाता है उस टाइम पे प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, क्योंकि उनका जिस टाइम पे तुम मोनेटाइज रिएक्शन, करने लगते हो लड़कियों को, जजमेंट। जिस टाइम पे तुम मोनेटाइज हाँ। करने लगते हो बच्चों को, मतलब नहीं, बिजनेस, अगर जैसे नॉर्मल तुम कंपटीशन सिंगर बिजनेस भी नहीं है हो ना, एज, कंपटीशन बिजनेस नहीं है, देखा जाए तो कंपटीशन में बट अगर पैसे तुम्हें ज्यादा कमा के। कंपटीशन में जाके पैसा मिल रहा है। अब जैसे मेरा एक फ्रेंड था, वो कॉलेज में ही था एक, तो वो क्विजेस के लिए जाता था, उसको क्विज में जाना का पसंद था। हाँ, हमेशा ऐसे ऐसे क्विज में जाता था जहाँ पे उनको फर्स्ट प्राइज सेकंड प्राइज में पैसा मिलता था। तो वो देख, वो पता क्या होता है, वो कंपनीज के ना सीएसआर बजट होती है। सीएसआर होता है कुछ कम्युनिटी सर्विसेज होती हैं, तो उनको लोकल इवेंट्स कराने होते हैं। तो उसमें एक्चुअली सिस्टम ऐसा बना हुआ है टैक्स का कि जितनी भी बड़ी कंपनीज है ना, उनको सीएसआर में पैसे देने का टैक्स रिबेट मिलता है। तो वो टैक्स रिबेट के लिए वो पैसे देते हैं। जैसे एक्सेंचर करा देगी क्विज, या बच्चों को पढ़ा लेगी, या ऐसे कंपटीशन करवा लेगी जिसमें उनको कोई प्रॉफिट नहीं है, बस वो हम्म। कंपटीशन कराने का पैसा उनका बच रहा है टैक्स में। तो वो बहुत सेक्सी चीज है कि तुम्हारे कंपटीशन भी हो जा रहे हैं, फायदा भी हो, कंपनी को भी फायदा हो रहा है, लोगों को भी फायदा हो रहा है, तो वो सिस्टम वैसा हो जाता है। नहीं, कंपनीज वाला नहीं, मैं कह रहा हूँ कॉलेज टू कॉलेज में, जैसे इवन जैसे इंटर कॉलेजेस क्विज कंपटीशन या कोई भी ऐसे स्पॉन्सर कर रहा है क्विज कंपटीशन, तो वो हमेशा उसमें जाता था, बोलता कि ये अब मेरे कॉलेज से इतना डिस्टेंस की दूरी पे है, इतना पैसा लगेगा, ये वाला पास है, बट इसमें क्विज अमाउंट कम है जीतने का, उधर ज्यादा है तो ज्यादा वाले पे जाते हैं। उसका एक्सपेक्टेशन हमेशा ये होता है। मतलब कि कैसा एक्सपेक्टेशन होता है कि जहां ज्यादा पैसा मिल रहा है वहां जाएंगे, यही ना। हाँ, मतलब जहाँ ज्यादा पैसा है उधर ही जाना प्रेफर करते हैं वो। तो वो तो होगा ही ना। देख ऐसा नहीं, देख मैं, लालच तो होगा ही ना बच्चों में। तुम बच्चों को क्या बोलोगे कि पैसे के पीछे मत भागो? बच्चों के लिए पैसे की वैल्यू बहुत ज्यादा नहीं होती, पर थोड़ी बहुत तो होती है। बच्चे भी सोचते हैं कि कुछ टॉफी खरीद लेंगे या कुछ साइकिल ले लेंगे या कुछ, बच्चे सोच ही लेते हैं। अब ऐसा थोड़ा था कि हमें भी पैसे मिलते ही थे, मैंने भी साइकिल अपनी स्पोर्ट्स की स्कॉलरशिप से ही खरीदी है, बट इतने ज्यादा नहीं मिलता था, और इतना बड़ा फैक्टर नहीं था पैसे। वो मतलब बस ठीक है, गुड टू हैव थिंग्स, मेनली टाइम पास ही था, प्रेस्टीज ही थी वैसे बोलूंगा मेनली, कि बस प्रूफ करने वाली चीज होती है ना कि हाँ ठीक है, मजा आ रहा है कि तुम मेहनत कर रहे हो, तुम्हें रिजल्ट मिल रहे हैं, और तुम मतलब कि बहुत वैसा था कि बहुत एक जेनेरिक चीज बोलूंगा मैं। स्पोर्ट्स तो बहुत ऐसे था कि तुम प्रैक्टिस कर रहे हो, तुम बस गेटिंग बेटर, हाँ यही बात थी कि तुम अच्छे हो रहे हो, तुम परफॉर्म कर पा रहे हो, बस खेलने की चल थी, कुछ इतना इतना नहीं था कॉम्प्लिकेटेड। पैसे तो गुड टू हैव था। हाँ, बट मेन जब फोकस धीरे धीरे पैसों पे आने लग जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। उसी टाइम पे फिर तुम सोचोगे यार, पैसा कमाने के, फिर तुम और प्रेशर, अगेन वही, हाँ, प्रेशराइज्ड हो जाएगा सारा। नहीं वो तो होता ही है। वो देख जो तू पॉइंट बोल रहा है ना, कि तू अगर अपने पैशंस को हॉबी बनाएगा तो वो डे जॉब हो जाएंगे, वो पॉइंट ट्रू है, और ये बहुत लोग सफर करते हैं। मतलब कि
ये तो है ही, अगर तेरा जो मर्जी पैशन हो, अगर तू उसको अपना डे जॉब बना लेगा ना, तो वो पैशन वैसे ही खत्म हो जाएगा, वो ज्यादा देर टिक नहीं पाएगा, वो फिर डे जॉब ही बन जाएगी तेरे लिए। अब नहीं, जैसे अपने सिंगर्स है, जैसे उसका सिंगिंग का पैशन था, उन्होंने उसको अपना जॉब बना लिया, उससे उनको पैसा, उनको भी आई थिंक मजा आता ही होगा अभी भी करने में। किनको? सिंगर्स को जैसे वर्ल्ड टूर्स और उन सब पे जाते हैं आई थिंक इतने सिंगिंग। इतनी मतलब देख इतनी फैंटास्टिक लाइफ नहीं हो जितनी हम सोच रहे हैं, मतलब कि हाँ, रिलेटिवली बस पैसे ज्यादा कमाते हैं वो। अच्छा ट्रू एक ट्रू। दो मिनट का ब्रेक ले, मैं पानी लेके आ। या तो ऐसा करते हैं, क्लास मतलब इधर ही सेशन खत्म करते हैं आज के लिए, अच्छा क्योंकि मैंने भी चेक किया मेरी क्लासेस, मतलब इग्नू में क्लासेस चल रही है अभी। अच्छा ठीक है। तो मैंने बस जस्ट चेक किया था, मैं देखता हूँ ज्वाइन कर लेता हूँ। ठीक है, बहुत अब्रप्ट